एक शहर में रेनू अपने पति राकेश के साथ सुंदर से घर में रहती थी। एक शाम मौसम अच्छा हो रहा था और राकेश की भी छुट्टी होती है। रेनू को बाहर मौसम देखकर घूमने का बहुत मन होता है। तभी रेनू राकेश को बोलती है, राकेश चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ठीक है, चलो पास के पार्क में चलते हैं। और दोनों पास के पार्क में चले जाते हैं और वहाँ की ताज़ा हवा में घूमते हैं। और घूमते घूमते काफी समय बीत जाता है और बादल एकदम काले हो जाते हैं। चलो रेनू घर चलते हैं, लगता है बारिश होने वाली है। अरे कितना अच्छा लग रहा है और आप घर जाने की बात कर रहे हो, अभी और घूमना है। रेनू इतना बोलती है कि बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से भागकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? मैंने छत पर मिर्ची सुखाने रखी है, वो भी भीग जाएगी। तभी दोनों घर की तरफ भागते हैं। बारिश और तेज हो जाती है और दोनों पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक छाता गिरा हुआ मिलता है और अरे वो देखो छाता, कोई अपना छाता भूल गया है। चलो ना इस छाते को जल्दी उठाओ। नहीं नहीं, हमें कभी ऐसी पड़ी हुई चीजों को नहीं उठाना चाहिए। अरे ये छाता ही हमें इस बारिश से बच सका है और जब हम दोबारा इस पार्क में आएंगे तो छाते को यही छोड़ देंगे, जिसका भी ये छाता होगा ले जाएगा। रेनू की बात मानकर राकेश छाते को उठा लेता है। छाते को उठाते ही राकेश को अजीब सा महसूस होता है, पर वो ध्यान नहीं देता और दोनों अपने घर को निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद रेनू छाते को अपने कमरे में रखती है। भगवान, आज तो इस छाते ने हमें भीगने से बचा लिया। हाँ सच में रेनू, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना के ला दोगी? क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ और उसके साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी। ऐसे ही रेनू रसोई के लिए बढ़ती है। उसे कुछ सुनाई देता है। रेनू मेरे पास आओ रेनू। रेनू पीछे मुड़ती है, देखती है, पर उसको कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो चाय बनाने जाती है और फिर से वही आवाज सुनाई देती है, तुम कहाँ जा रही हो? आओ ना मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ ना मेरे पास। आवाज सुनकर रेनू डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी उसको अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। कौन है मेरे पीछे? रेनू मैं हूँ, और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? ओ राकेश, तुम हो? मैंने सोच कोई और है। और कौन हो सकता है? तुम आराम करो। नहीं, मुझे लगा कि कोई मुझे आवाज लगा रहा है और आवाज कमरे से आ रही थी। तुम बहुत थक गई हो, तुम आराम करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। राकेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और चाय बनाने चला जाता है। रेनू अपने कमरे में लेटने चली जाती है। तभी फिर से आवाजें आती है। रेनू डर कर उठकर बैठ जाती है और आवाज ध्यान से सुनती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। और आवाज कहीं और से नहीं, उस छाते से आ रही होती है। और तभी छाता हिलने लगता है। रेनू कमरे से भागती है और छाता गिर पड़ता है और छाता अपने आप खुल जाता है और उसमें से चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल बोलती है, जब से मुझे इस औरत के पति ने छुआ है, तब से मुझे उससे प्यार हो गया है। इस आदमी को पाने के लिए मुझे इसको मारना क्यों न पड़े, मैं मार दूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल कमरे से बाहर चली जाती है। तभी रेनू देखी है, चुड़ैल बारिश में घूम रही है। अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है और रेनू के सामने आ जाती है। रेनू राकेश को आवाज लगती है। राकेश आता है। तभी चुड़ैल रेनू को अपनी शक्ति से उठती है। राकेश, मुझे बचाओ। चुड़ैल रेनू को छोड़ दे। पर चुड़ैल नहीं सुनती और राकेश को बोलती है, मैं इसको मार कर तेरे से शादी करूंगी। उतने में राकेश को याद आता है, इसकी जान तो छाते में है। और राकेश छाते में आग लगा देता है और छाता जैसे ही जलता है तो चुड़ैल बोलती है, मेरी जान तो इस छाते में है। और चुड़ैल राख बन जाती है और रेनू और राकेश फिर से खुशी खुशी रहते हैं।